पुरानी है। प्रतीक इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ओके, सबसे पहले दरवाजा खोलने से भी पहले दोस्तों यू हैव टू मेक श्योर दैट द मिरर्स आर वर्किंग। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, मिरर्स होने चाहिए। बहुत बार मैं देखता हूँ गाड़ियां बंद होती है मिरर्स और गाड़ी चलाते हैं। आई डोंट नो हाउ दे डू इट, बट कभी भी विदाउट मिरर्स गाड़ी नहीं चलानी है। प्रतीक कम हियर। प्रतीक नया ड्राइवर है तो बैठो सीट के ऊपर। अगर आप एक नए ड्राइवर हो, सबसे पहले और अगर गाड़ी भी नहीं है क्योंकि आप नहीं चला रहे हो तो गाड़ी आपको पता नहीं है, सो नो योर कार फर्स्ट, नो योर सीट। जो सीट होती है ऊपर नीचे होती है, आगे पीछे होती है। प्रतीक यू हैव टू एडजस्ट कि भाई पूरा जो है बॉनेट आपको नहीं दिख रहा है, उसके ऊपर आप होने चाहिए, राइट? तो ये ऊपर ले लिया था, ऊपर, यस, एंड ये स्ट्रेट होना चाहिए। अपराइट पोजीशन जो है बैठने की, ये जनरली अपराइट होनी चाहिए, राइट? एंड हो सके उतना जब आप नए ड्राइवर हो, थोड़ा आप स्टीयरिंग के पास में आइए। ऑलराइट, और एक चीज दोस्तों, जनरली ये जो स्टीयरिंग होते हैं ये कोलैप्सिबल होते हैं। हाँ, बटन है उधर, उससे, हाँ, एंड यू कैन एडजस्ट इट। तो जनरली ऐसे देखिए कि दिस आपका जो आईसाइट है आगे का, उसके सामने नहीं आना चाहिए। अगर ज्यादा ऊपर होगा कभी कभी और आपकी हाइट ज्यादा नहीं होगी, कम होगी, तो दिस विल ऑब्स्ट्रक्ट योर व्यू। तो थोड़ा नीचे रखिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट दोस्तों, एक बार आपकी पोजीशन, बैठने की जो पोजीशन है वो कंफर्टेबल हो गई, बराबर हो गई, राइट हो गई, उसके बाद में दरवाजा बंद कीजिए। यू कांट ड्राइव, आप दरवाजा खुला छोड़ के आप नहीं चला सकते हो। साइड मिरर्स दोस्तों एंड रेयर व्यू मिरर, ये जो है ये एडजस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है एवरी टाइम। जी हाँ, सो यू हैव टू हैव अ क्लियर व्यू। अगर साइड के मिरर्स आप देखोगे तो जनरली थंब रूल ऐसा है कि ये जो साइड है सिर्फ 5% दिखनी चाहिए, बाकी का सब दिखना चाहिए। अगर ज्यादा आप एडजस्ट करोगे तो ब्लाइंड स्पॉट आएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप साइड मिरर्स जो है बराबर से एडजस्ट कीजिए। और दोस्तों रेयर व्यू मिरर जब आप एडजस्ट करते हो, एक बात याद रखिए, बहुत बार हम सामान वगैरह रख देते हैं पीछे की तरफ, जिसकी वजह से व्यू ऑब्स्ट्रक्ट होता है। वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रेयर व्यू मिरर में आपको क्लियरली पीछे दिखना चाहिए। ऑलराइट, मिरर्स एडजस्ट हो गए। अब सीट बेल्ट, यस, कंपलसरी है इंडिया में, आपको सीट बेल्ट डालना है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो वेयर योर सीट बेल्ट। और हाँ दोस्तों, आगे अगर पैसेंजर है आपके साथ में, उन्होंने भी सीट बेल्ट डालना है। पीछे अगर पॉसिबल हो तो डालना है, लेकिन आगे के जो 2 लोग हैं उन्होंने सीट बेल्ट डालना कंपलसरी है। गाड़ी अब स्टार्ट करनी है, लेकिन उसके पहले दोस्तों टेस्ट ब्रेक, एक्सीलरेटर, क्लच, जी हाँ, एक एक बार दबाइए जस्ट टू गेट अ फील ऑफ इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन जब आप नए ड्राइवर हो, इट इज इंपॉर्टेंट टू गेट दैट फील ऑफ क्लच, ब्रेक एंड एक्सीलरेटर। और एक बात बताना भूल गया दोस्तों, ये जो आगे की विंडशील्ड होती है वो हमेशा क्लियर होनी चाहिए। अगर उसके ऊपर दाग धब्बे हैं, जी हाँ, वाइपर से क्लीन कीजिए। मेक श्योर आपकी जो विंडशील्ड है वो क्लीन है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप नाइट ड्राइविंग कर रहे हो तो विंडशील्ड हैज टू बी क्लीन, वरना ग्लेयर्स आएंगे, बराबर से दिखेगा नहीं, एंड दैट कैन कॉज एन एक्सीडेंट। ऑलराइट दोस्तों, नाउ टाइम टू स्टार्ट द व्हीकल। स्टार्ट इट। ओके, रिमेंबर, हमेशा जब आप गाड़ी बंद करते हो हैंड ब्रेक ऊपर होना चाहिए, जब आप स्टार्ट करते हो तभी आपको हैंड ब्रेक नीचे लेना है। ऑलराइट, जब आप गाड़ी चालू कर रहे हो 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। आपका पैर ब्रेक पे होना चाहिए, यस, द व्हीकल हैज टू बी ऑन न्यूट्रल। आपका पैर जो है वो ब्रेक पे होना चाहिए, और उसके बाद में क्लच दबाइए और फिर आपका पहला गियर डालिए। दोस्तों 2-3 चीजें मैं आपको कहना चाहता हूं अगर आप एक नए ड्राइवर हो। ड्राइविंग चालू करने से पहले दोस्तों, जी हाँ, मुझे पता है नए ड्राइवर जनरली नर्वस होते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं। डोंट ओवरथिंक, टेक 2-3 डीप ब्रेथ्स, काम योर नर्व्स, मेक श्योर कि आपके आंख और कान खुले हैं। दोस्तों एक बार आपकी गाड़ी मूव होने लग गई, धीरे धीरे कीजिए। पहले 1-2 मिनट जो है, इनफैक्ट मैं कहूंगा 3-4 मिनट, नो योर व्हीकल, कि भाई एक्सीलेटर दबाने के बाद कितना पिकअप है गाड़ी को, ब्रेक कितना अच्छी तरह से लगता है। इनफैक्ट चालू होने के बाद 1-2 बार ब्रेक दबाइए जस्ट टू नो। क्लच भी कितना दबाना है, कितना लूज छोड़ना है जब आप गियर चेंज करते हो। ये सब चीजें जो है, गियर, क्लच, ब्रेक, एक्सीलरेटर, नो दैट। एक बार आपको पता चल गया प्रॉपरली आपके ब्रेक, एक्सीलरेटर, क्लच वगैरह, वंस यू नो दैट वेल, यू विल ड्राइव वेल। और दोस्तों नए ड्राइवर हो, इसका मतलब यू आर अ लर्नर, यू आर अ लर्निंग ड्राइवर।
एल, रेड एल डालना जरूरी है। लोगों को पता चलना चाहिए कि आप लर्न कर रहे हो, अभी नए ड्राइवर हो, तो वो भी थोड़ा डिस्टेंस रखेंगे, वरना इट विल बी अ प्रॉब्लम। और हाँ दोस्तों, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो हमेशा सेफ डिस्टेंस रखिए। आपके आगे वाली जो गाड़ी है और आपकी गाड़ी है, इसमें कम से कम 5 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, एटलीस्ट एट द स्टार्ट। कम से कम कह रहा हूं, अगर ज्यादा स्पीड है, हाईवे है, तो आई थिंक द डिस्टेंस शुड बी मोर। एक बार आपको गाड़ी पता चल गई, आपका ड्राइविंग पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, तो नए रोड पे जाइए, लेकिन स्टार्ट में डेफिनेटली जो जाने पहचाने रोड से उसके ऊपर चलाइए। दोस्तों, सेफली ड्राइव करना है आपको, 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिए, हॉर्न्स आर इंपॉर्टेंट। हम यूएस या फिर बाहर के कंट्रीज में नहीं है जहां पे ज्यादा हॉर्न नहीं बजाते हैं। डोंट ओवर डू इट, लेकिन जब नेसेसरी हो आपने हॉर्न, जी हाँ, आपको हॉर्न बजाना है। बट आई टेल यू अनदर थिंग, ड्राइविंग इज ऑल अबाउट मल्टीटास्किंग। उससे भी ज्यादा मैं कहूं, आपको ये पता होना चाहिए, स्पेशली इंडियन रोड्स पे, कहां से कौन आ सकता है। जी हाँ, हमारे इधर सिर्फ गाड़ी या लोग नहीं आते हैं, कुत्ते, बिल्ली, काउज, जी हाँ, गाय, भैंस, वो भी हमारे रोड्स पे होते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखनी है ड्राइविंग के समय, कौन किधर से आ सकता है। सो ये जो पेरिफेरल विजन होता है, दैट शुड ऑलवेज बी एक्टिवेटेड। सब जगह पे आपका ध्यान होना चाहिए। प्लीज प्लीज, अगर कोई आपके साथ में बैठा है, उनके साथ बात मत कीजिए ज्यादा, क्योंकि आप देखोगे फिर एंड देन यू विल मिस द रोड। आपकी आंखें हमेशा सामने होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितना हो सके दोस्तों, रात को कम ड्राइव कीजिए, क्योंकि रात में जो ड्राइविंग है, वंस यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस आ गया चलाने का, उसके बाद में आप रात को ड्राइविंग कीजिए। लेकिन अगर नए हो, कुछ ही दिन हुए हैं आपको चला के, अवॉइड नाइट ड्राइविंग, स्पेशली ऑन द हाईवेज। सिटी में इट्स फाइन, बट हाईवेज पे नाइट ड्राइविंग थोड़ी मुश्किल होती है। जाते जाते आपको कह दूं दोस्तों, आपकी जो गाड़ी है, आपकी गाड़ी के लिए और आपके ड्राइविंग के लिए 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। हमेशा फ्यूल गाड़ी में होना चाहिए। रिजर्व पे आ गया, इमीडिएटली भर दीजिए। देयर शुड बी ऑलवेज सम रिजर्व, इसीलिए रिजर्व कहते हैं उसे। रिजर्व पे आ गई, भर दीजिए, एंड मोमेंट तक मत रुकिए। वो एक बात। दूसरी बात दोस्तों, 15 दिन में एक बार टायर चेक किए, टायर प्रेशर, जी हाँ, हवा का जो प्रेशर है टायर में, वो चेक कीजिए। और दोस्तों, आपके गाड़ी के हिसाब से अलग अलग टायर प्रेशर होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी गाड़ी में 35 PSI होता है, किसी में 32 PSI होता है। तो आपकी गाड़ी का कितना टायर प्रेशर होना चाहिए, ये आपको जानना है, और उस हिसाब से ही टायर प्रेशर रखिए। अब दोस्तों, एक चीज मैं आपको बताऊंगा जो मुझे पता नहीं कितना उसमें साइंटिफिक सच है, बट ऐसे कहते हैं कि जब आप पहली बार रात को अगर आपने गाड़ी रखी है, सुबह पहली बार आप चालू कर रहे हो गाड़ी, तो गाड़ी थोड़ी आगे लीजिए, फिर रिवर्स डालिए। क्योंकि अगर आप पार्किंग में हो तो रिवर्स डाल के अगर आप निकालते हो पहले, तो इट इज नॉट गुड। टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट नो कि भाई ये अच्छा है या बुरा है, बट यू कैन डू इट। थोड़ा आगे लीजिए, उसके बाद में रिवर्स निकाल के जाइए। ऑलराइट दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अगर आप गाड़ी नई सीख रहे हो या फिर आप पहली बार गाड़ी चला रहे हो, तो कुछ मदद मिली होगी। वैसे आपके दोस्त अगर कोई हैं जो सीख रहे हैं या फिर नए ड्राइवर्स हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। जी हाँ, हमारे प्रतीक जो है ना, ये भी अभी तक लाइसेंस मिला नहीं है, बट प्रतीक, आई होप आपको इसका कुछ फायदा हुआ होगा। अभी चला रहे, चलिए दोस्तों।